7 अक्टूबर की इन तस्वीरों को याद कीजिए, जब हमास इजराइल की धरती को लहूलुहान कर रहा था। ईरान की सड़कों पर जश्न चल रहा था। यही वो तस्वीरें हैं जिनके सामने आने के बाद ईरान इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध के केंद्र में आ गया और अब यही ईरान अरब वर्ल्ड को साथ लाने में जुटा है। पहले समझिए फिलिस्तीन के समर्थन में गोलबंदी का दायरा कितना बड़ा है। इस लिस्ट में ईरान, तुर्की, लेबनान, यमन, सीरिया, सऊदी अरब, जॉर्डन, इराक और कतर जैसे देश हैं। और अब नए खुलासे के बाद इजराइल के विरोध में बन रहे गठबंधन का दायरा चीन से उत्तर कोरिया तक पहुंच गया है। चीन की व्हिसल ब्लोअर जेनिफर जेंग ने आशंका जताई है कि इजराइल पर हमले के लिए हमास के आतंकियों ने जिन पैराग्लाइडर्स का इस्तेमाल किया वो बहुत हद तक संभव है कि उन्हें चीन के जुझाव में बनाया गया हो। जेनिफर जेंग की इस आशंका ने चीन को इजराइल और हमास युद्ध के केंद्र में ला दिया है। चीन पर संदेह इसलिए भी जताया जा रहा है क्योंकि चीन ने पहले ही फिलिस्तीन के समर्थन में बयान दे दिया है। गौर करने वाली बात यह है कि उइगुर मुस्लिम पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगाने वाला चीन भी इजराइल का विरोध कर रहा है, या फिर यूं कहें कि इजराइल के साथ ही अमेरिका के विरोध में हमास के साथ खड़ा हो गया है। और इस बीच में एक बड़ा खुलासा नॉर्थ कोरिया को लेकर के भी हुआ है, जिसमें कि नॉर्थ कोरिया का हमास के साथ में कनेक्शन और हमास को नॉर्थ कोरिया का समर्थन होने की बात भी सामने आई है। एंग्लो स्टेट यूनिवर्सिटी में नॉर्थ कोरिया मामलों के एक्सपर्ट प्रोफेसर ब्रूस बैकथॉल का दावा है कि हमास नॉर्थ कोरिया के F-7 रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर का इस्तेमाल कर रहा है। रूस ने कहा है कि कई सालों से हमास इन लॉन्चर्स का इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि उत्तर कोरिया ने सीधे आतंकी संगठन हमास को ये हथियार सौंपे या फिर किसी और देश के जरिए हमास तक F-7 रॉकेट लॉन्चर पहुंचे। उत्तर कोरिया पर हमास को हथियार मुहैया कराने की आशंका इसलिए भी मजबूत रूप ले रही है क्योंकि उत्तर कोरिया ने पहले ही फिलिस्तीन पर इजरायली जवाबी कार्रवाई का विरोध कर दिया है। हालांकि हमास को हथियार मुहैया कराने के आरोपों को उत्तर कोरिया ने खारिज किया है और इन आशंकाओं को अमेरिकी साजिश करार दिया है। इस बीच हमास के साथ इराक की भूमिका को लेकर भी कई दावे किए जा रहे हैं। दावा है कि हमास जिन ड्रोन का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ कर रहा है उनकी टेक्नोलॉजी इराक में विकसित की गई है। मतलब अगर अमेरिका इजराइल को मदद दे रहा है तो ईरान समेत कई देश हमास को मदद पहुंचा रहे हैं। अलग अलग देशों की यही गोलबंदी मिडिल ईस्ट की जंग को दुनिया के दूसरे हिस्सों तक पहुंचा सकती है।